ओम शांति भाई जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में सुभाष चंद्र सारंगी भाई जुड़े हैं। तो संक्षिप्त में भाई जी का परिचय है। आप ग्रेजुएट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और स्पेशलाइज किया है रेलवे इंजीनियरिंग में। आप एमएससी साइकोलॉजी और काउंसलिंग भी हैं। एग्जीक्यूटिव मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एचआरडी। और डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी और डॉक्टर योगिक साइंसेस हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन ऑन नेचुरल थेरापेटिक्स पिछले 25 वर्षों से। और बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम किए हैं देश भर में। साइंटिफिक आर्टिकल लिखे हैं और बहुत रिच एक्सपीरियंस है। तो और समय न लेते हुए पुनः मैं सुभाष भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हम सब की ओर से। और रिक्वेस्ट करता हूँ पहले थोड़ा मेडिटेशन कराएं, उसके बाद उनकी जो अनुभूति है उसका हम लाभ उठाएंगे। ओवर टू यू भाई जी। ओम शांति। Thank you, Vatsal Bhai ji. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for giving a beautiful introduction. And I welcome all the participants to this wonderful session. सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी सर्विस विंग के जो कोऑर्डिनेटर है हमारे माउंट आबू में रहते हैं, हमारे दीपक भाई जी हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं. Is the instrumental. He has played the instrumental role for connecting us together. मुझे लगता है am I comfortable in English or would you like to hear me in Hindi? जी हिंदी भाई जी हिंदी हिंदी। अच्छा, ठीक है, कोई बात. जी जी. तो आज का ये सत्र में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है राइज, मतलब रियलाइजेशन ऑफ इनर सेल्फ फॉर एनलाइटनमेंट. तो ये इनर सेल्फ क्या होती है और एनलाइटनमेंट क्या होती है और कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, उसके ऊपर हम बिल्कुल विचार करेंगे. लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम साइलेंस की अनुभूति करेंगे, थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए. सभी जहाँ पर जैसे बैठे हैं अपनी कैमरा को अगर ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट वी कैन गेट कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे को देख सकते हैं. और मेडिटेशन के दौरान हम जो भी कमेंट्री आपको बताएंगे, वर्बली हम बताएंगे, आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करना. तो शुरू करते हैं. सब कंफर्टेबली बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, आंखें खुले रखेंगे. अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आंखें भी बंद कर सकते हैं और शरीर को ढीला छोड़ दें. आप ये संकल्प करें कि मैं जो भी यहाँ कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ, ये शरीर को एक साधन के रूप में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ. शरीर के अंदर में एक चैतन्य शक्ति है जिसने ये निर्णय लिया कि आज मुझे ये ऑनलाइन सत्र अटेंड करनी है. सत्र मेरे से भिन्न है, ये शरीर भी मेरे से भिन्न है, जहां मैं बैठी हूँ ये परिवेश भी मेरे से भिन्न है. जिस डिवाइस से आज मैं इसको सुन पा रही हूँ या जुड़ गई हूँ, वो डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मेरे से भिन्न है. मैं स्वयं ही निर्णय ली हूँ इस शरीर के माध्यम से जुड़ने का, कान के माध्यम से सुनने का, आंखों के माध्यम से देखने का और मुख के द्वारा बोलने का. ये सारे मेरे हेल्पिंग ऑर्गन्स है, लेकिन मैं ये ऑर्गन नहीं हूँ. मेरी अभिव्यक्ति ये शरीर के द्वारा ही होती है. शरीर के बिना मेरी पहचान नहीं होती है, ये सच है. लेकिन
मैं खुद शरीर नहीं हूँ। शरीर का नाम अलग है, मेरा नाम नहीं है। शरीर के अंदर में प्राण है, स्पंदन चलती है, सांस क्रिया चलती है, पाचन क्रिया चलती है, शरीर की सारी जैविक क्रियाएं चलती हैं। लेकिन उन सारी क्रियाओं को चलाने की सहमति मैंने प्रदान किया है। शरीर को संचालित रखने की निर्णय मैंने ली है। अच्छी बुरी के निर्णय मैं ही कर सकती हूँ, शरीर नहीं। मेरे चारों तरफ जो शून्य व्याप्त है, पंच महाभूत की ये जो दुनिया है, कायनात है, धरती है, आकाश है, चांद सितारे हैं, सूरज है, हवा है, नदियां है, ये शरीर, सभी ये शरीर को पोषण देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये पंच महाभूत का शरीर है और पंच महाभूतों से ही इसको पोषण मिलती है। लेकिन ना मैं पंच महाभूत हूँ, ना मैं प्रकृति हूँ, ना मैं शरीर हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, जो अक्षय शक्ति की भंडार है, जिसके अंदर में इतनी तीव्र गति से शक्ति की संचरण होती रहती है, जो किसी भी तरह का कृत्रिम साधन से उपलब्ध नहीं हो सकती। मैं सर्वशक्तिवान विश्व पिता परम पिता का एक अनमोल रचना हूँ। जो सारी विशेषताएं परम पिता के पास है, विश्व पिता ईश्वर के पास है, वो सारी विशेषताएं मेरे पास है, क्योंकि मैं ही उनका एक अंश हूँ। अब धीरे धीरे आंखें खोलें, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखें, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और आंखों के ऊपर उस उष्णता को चेहरे में फैलाएं, उसको धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। तो आज की जो सत्र रहेगा वो इंटरैक्टिव रहेगा। हम ही खाली बोलेंगे और आप सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप कभी भी मुझे बीच में रोक सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारी चर्चा के साथ भागीदारी भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये इनर सेल्फ होती क्या है, और उसको जगाने के लिए, उसके अंदर जागृति लाने के लिए, उसको और शक्तिशाली उस चेतना में और निखार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और मानव जीवन की जो पूर्णता है, संपूर्णता है, सफलता है, सार्थकता है, उसको हम कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो मुझे 15 सेकेंड दीजिए, मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अगर स्क्रीन दिखाई दे तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा। जी हाँ, स्क्रीन आ गया। जी, थैंक यू। थोड़ी सी प्रोसेस हो रही है, अभी रेडी हो जाएगी। जी,
देखिए, हम लोग रोज की बोलचाल की भाषा में कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, आत्म विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ मैनेजमेंट, आत्म प्रबंधन। इस तरह से सेल्फ को यूज करके, यानी सेल्फ शब्द को इस्तेमाल करके ना जाने हम कितने वार्तालाप करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि यह सेल्फ कौन है। बेसिकली हम जब भी सेल्फ शब्द की इस्तेमाल करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सेल्फ का मतलब मेरा नाम, मेरी पदवी, मेरी डेजिग्नेशन या पोजीशन, और मैं क्या क्या जीवन में उपलब्धि के रूप में प्राप्त किया है, मेरी लाइफ के अचीवमेंट्स क्या है, मेरे पास क्या क्या डिग्रियां हैं, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ। ये सारी चीजें बेसिकली हमारी फिजिकल बॉडी से संबंधित। नारंगी भाई का आई थिंक नेटवर्क इश्यू है, दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। तब तक मुरली के पॉइंट्स कवर कर लें आज के सार। जी, सुनाइए वैसे आज के सार सुनाइए, मीठे बच्चे सुना दीजिए। बोले उसे। आप सुना रहे हैं ना? नहीं, हाँ, सुब्रता बहन सुना रही। सुनाइए सुनाइए दीदी, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे? उत्तर है, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा पॉइंट है, संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। सुभाष भाई आ गए हैं, रिज्यूम करें भाई। बस भाई जी, अपना ये जो आप मोबाइल से जुड़े हैं ना, इसको लैंडस्केप कर लीजिए, ये पोर्ट्रेट में है अभी। हाँ, एक्चुअली लैपटॉप में जुड़ा था, लैपटॉप में थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई कोई तो बात इसमें। नहीं, आप इसको ना लैंडस्केप कीजिए तो सही हो जाएगा, ये अभी ठीक है। जी जी। बस लेवल ठीक कर लीजिए, सेट, फिर एक जगह स्थिर कर दीजिए, हो सके तो आई जी, लेवल कर दीजिए। अभी चल ठीक है। चलेगा चलेगा भाई। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो भी हमारे कनेक्शन में आते हैं, हम जब लोगों से इंटरफेस करते हैं, तो हमें अक्सर करके यही बॉडी की आइडेंटिटी रहती है। शरीर का पहचान को लेके हम लोग आपस में बातें करते रहते हैं। लेकिन ये जो सेल्फ है, ये सेल्फ होता कौन? आप लोगों को सभी को पता है कि शरीर को संचालन करने के लिए एक कॉन्शियस एंटिटी चाहिए। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर और शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, ये दोनों की सह अस्तित्व
यानी को एग्जिस्टेंस को ही हम मानव की अभिव्यक्ति के रूप में जानते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि शरीर और चेतना, शरीर और आत्मा के संयुक्त स्वरूप को हम मानव की पहचान देते हैं। और ये दोनों सिग्रीगेट नहीं हो सकती। अगर सिग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो फिर दोनों की अस्तित्व विलुप्त हो जाती है, यानी विजिबल नहीं होते। शरीर जब मर जाता है, शरीर का एक निश्चित आयु होती है, शरीर जब अंत हो जाती है, तो ये फिर पंच महाभूत में लीन हो जाती है। चाहे आप उसको अग्नि संस्कार करवाएं, चाहे आप उसको दफना दें, कुछ भी करें, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति विलुप्त नहीं होती है, उसका विनाश नहीं होती है। वो निरंतर सजीव रहता है, जागरूक रहता है। एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को वो अपना लेती है। ये हम लोग बचपन से जानते हैं, सुनते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन आज हम लोग और थोड़ा सा गहराई से उसको खोजेंगे, विश्लेषण करेंगे कि शरीर की आवश्यकताएं क्या है और सेल्फ यानी चेतना की आवश्यकता क्या है। दोनों भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं, दोनों भिन्न भिन्न वास्तविकताएं हैं, लेकिन सह अस्तित्व के रूप में प्रकटन होते हैं। अब आप लोग बताएं, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, शरीर को क्या क्या चीज की आवश्यकता है। स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, उसको क्या चाहिए, अनम्यूट करके बता सकते हैं या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया बोलें, शेयर करें। आलोक अच्छा, भाई लिख हाँ, रहे हैं फूड बटर। जी जी, मैं देख पा रहा हूँ। फूड एंड वाटर चाहिए, बहुत बढ़िया। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए इसके अलावा? भाई शरीर की कुछ ऑक्सीजन। जरूरतें हैं जी एक्टिविटीज करने के लिए, जो डे टू डे इसको निर्वाह करने के लिए वो जी कुछ एक मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए बेसिकली, ताकि एक लिविंग जो है वो एक कंफर्टेबल लिविंग हो जाए, बस दैट इज द जी जी ओनली रिक्वायर्ड। जी शरीर को चलाने के लिए प्राण शक्ति की जरूरत है। आप प्राण वेरी शक्ति गुड, वेरी गुड। हाँ जी। आत्मा को ज्ञान चाहिए ऑक्सीजन ताकि वो ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो स्थिर स्थूल शरीर चलेगा नहीं। जी, बिल्कुल सही बात है। तो शरीर को जो आवश्यकता है, शरीर को जो आवश्यकताएं हैं वो बेसिकली भौतिक होती है, स्थूल चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप लोगों ने कहा कि भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वस्त्र चाहिए, एक आश्रय स्थल यानी मकान भी चाहिए। ये सारी चीजें शरीर को आवश्यकता होती है। लेकिन ये शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो समय अनुसार चाहिए, बीच बीच में चाहिए, या निरंतर चाहिए। निरंतर मतलब 24/7, एवरी मोमेंट, हर पल हर घड़ी हमें चाहिए, ऐसा है? या वो रुक रुक के चाहिए? जैसे भोजन की उदाहरण लेते हैं, हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पापड़ खाते हैं, सलाद खाते हैं, क्या निरंतर खाते हैं या आवश्यकता के अनुसार खाते हैं? आवश्यकता के अनुसार। और अगर एक मकान मिल गया तो दैट इज सफिशिएंट, एक कमरा ही मिल गया वो भी सफिशिएंट है शरीर को रहने के लिए। अदरवाइज जी तो फिर बिल्कुल वो सही। अपनी अपनी एक जो कामनाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं, अनंत चलती रहती हैं। जी, कामना की बात अलग है भाई जी, और आवश्यकताओं की बात अलग है। जैसे भोजन हमें आवश्यक है, शरीर को पोषण देने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन भोजन हम क्या करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, ये हमारी चॉइस होती है। तो उसी तरह से शरीर के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे टॉर्च लाइट हो, चाहे किसी भी तरह के उपकरण हो या साधन हो, वो सारी चीजें सीमित मात्रा में हमें आवश्यकता होती है। मैंने कहा सीमित मात्रा में आवश्यकता होती है। अभी अकॉर्डिंग स्क्रीन टू पे टाइम देखने, के हिसाब से भाई जी, अभी जैसे हमें टाइम के अनुसार जिस चीज की अगर जरूरत महसूस होती है तो उसको ले सकते हैं। जिस चीज को ये लगता है भी हाँ इस चीज के बगैर हम रह सकते तो कोई जरूरी भी नहीं होती वो, अकॉर्डिंग टू टाइम। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। तो शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो आवश्यकताएं सीमित है।
असीमित नहीं है। उदाहरण के लिए भोजन चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में चाहिए। असीम भोजन नहीं किया जा सकता। जो शरीर की आवश्यकता है वो समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम लेते हैं, निरंतर नहीं ले सकते। भोजन हम निरंतर दिन भर रात भर नहीं खा सकते, कोई भी मानव। वस्त्र निरंतर अगर हम पहन के रखें तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस होगा, डिस्कंफर्ट महसूस होगा, बीमार भी पड़ेंगे। शरीर को खुला रखने की भी आवश्यकता है कभी कभी। उसी तरह से मकान की जो आवश्यकता है वो भी निरंतर किसी को नहीं चाहिए। बाहर में खुले हवा, खुले आसमान की भी आवश्यकता होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि एक तो शरीर की जो आवश्यकता है वो सीमित है और मात्रात्मक है। अभी आप छवि में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दो वास्तविकताएं दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। एक है हमारी स्थूल शरीर, यानी भौतिक शरीर, पंच महाभूत से बना शरीर, और उसके साथ में ये चमकती हुई सितारे की तरह जो दिखाई देती है आत्मा के स्वरूप, वो जुड़ जाती है, यानी सह अस्तित्व। इसको हम लिखे हैं को एग्जिस्टेंस। तब मानव की पहचान होती है। अब ये जो आवश्यकताएं हैं, अभी हम लोगों ने बात किया, जो सांस की आवश्यकता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, ये सभी हाँ करेंगे। अब ये निरंतर चाहिए या रुक रुक के चाहिए? शरीर को पोषण देने के लिए जो ऑक्सीजन या हवा की आवश्यकता है वो निरंतर चाहिए या रुक रुक के चाहिए? निरंतर भाई जी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो शरीर तो अच्छा, निरंतर चाहिए। सभी कह रहे हैं निरंतर। जिनको लगता है कि निरंतर चाहिए, चैट बॉक्स में एन लिखें, एन का मतलब निरंतर। जिनको लगता है कि निरंतर नहीं चाहिए वो लिखें आई, आई का मतलब इंटरमिटेंट, रुक रुक के चाहिए। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, एन का मतलब निरंतर चाहिए, लगातार हमें सांस की जरूरत है, और जिनको लगता है कि लगातार नहीं चाहिए वो लिखें आई, आई का मतलब इंटरमिटेंट। चैट बॉक्स में लिखें जी। हम फिर उसके ऊपर विचार करेंगे कि यह निरंतर चाहिए या नहीं चाहिए। सभी लिख रहे हैं, प्रतिमा जी लिख रहे हैं निरंतर, आलोक भैया लिख रहे हैं निरंतर, नवीन जी लिख रहे हैं निरंतर, अच्छा नरेश भैया लिख रहे हैं इंटरमीडिएट, दीपक भाई लिख रहे हैं इंटरमीडिएट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुगल जी लिख रहे हैं निरंतर, निरंतर। सुमन भाई, रणवीर जी लिख रहे हैं निरंतर। ओके, चलिए एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं। जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप सांस ले ही रहे हैं, ये पूछने की बात नहीं है। अब सांस को उसी तरह से लेते रहें। मैंने कहा कि शरीर को क्या चाहिए, जरूरत की बात मैंने कहा। जैसे भोजन हमने कहा कि रुक रुक के चाहिए, भूख होने पर हम खाते हैं, आवश्यकता के अनुसार खाते हैं, पेट में भूख लगने पर या पेट में शून्य स्थान होने पर ही हम खाते हैं। उसी तरह से अगर हम सांस को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करती है, उसको हम मानेंगे कि वो आवश्यकता है। अब ऑक्सीजन को अंदर लीजिए, सभी ले, अंदर ले, इनहेलेशन करें, छोड़ना नहीं। ऑक्सीजन को अंदर लेते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर वो निरंतर में गिना नहीं जाएगा। ऑक्सीजन को लेते रहें, लेते रहें, लेते रहें, विदाउट एक्सलेशन। अगर एक्सेल हम नहीं करते हैं तो फिर ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जा रही है। हमने लिया, फिर उसके नेक्स्ट साइकिल में अंदर से बाहर हमने छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा। इस तरह से ये साइक्लिक ऑर्डर में चलती रहती है। इसीलिए सांस भी हमें चाहिए, लेकिन निरंतर नहीं चाहिए। इसका मतलब जिन्होंने एन लिखा वो दोबारा सोचें, जिन्होंने आई लिखा यानी इंटरमीडिएट लिखा, उन्होंने सही लिखा कि शरीर को हवा की आवश्यकता तो है लेकिन निरंतर नहीं है। अब हम लोग देखते हैं शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको क्या चाहिए। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, आप लोगों को एक एक करके ऑप्शन हम दिखाएंगे और आप उसमें देखेंगे कि शरीर को पोषण देने के लिए हमें प्रॉपर फूड चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, जो कि हमारी स्किल डोमेन है, क्योंकि अक्सर करके हम हाथ पैर की इस्तेमाल करके ही कार्य कौशल संपन्न होते हैं। ये एक मोटा मोटी आइडिया है। और हम
किसी उद्देश्य को लेके इसको इस्तेमाल करते हैं, शरीर की इस्तेमाल करते हैं, शरीर का प्रयोग क्यों करते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, वो हमारे सोच विचार के ऊपर निर्भर करता है, वो हमारी वैल्यू डोमेन में आता है। यानी हम इस आधार पर इसको तय करते हैं, किस नजरिया से देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक एक आइटम दिखा रहा हूं, आप बताएं। रोटी चाहिए, सभी कहेंगे कि हाँ चाहिए। ये शरीर को चाहिए या हमारी शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, जिसको हमने सेल्फ शब्द से लिखा, यानी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जिसको आप आत्मा कहते हैं, किसको चाहिए रोटी? बॉडी को चाहिए या सेल्फ को चाहिए? शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? चैट बॉक्स में लिखें जी। बॉडी को चाहिए, बहुत बढ़िया। आलोक भैया लिख रहे हैं, नरेश जी लिख रहे हैं बॉडी को चाहिए। चलिए, शुक्रिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम मैं दिखा रहा हूं आपको। रोटी चली गई बॉडी के पास। गाड़ी किसको चाहिए? गाड़ी किसको चाहिए? शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए? ये भी बॉडी को चाहिए, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों का आंसर के अनुसार उसको मूव करा देता हूँ। गाड़ी चली गई बॉडी के पास। उसी तरह से सम्मान चाहिए, ये किसको चाहिए? बॉडी को चाहिए या आत्मा को चाहिए? सम्मान, सम्मान। दीपक भाई लिख रहे हैं सेल्फ, बहुत बढ़िया। युगल जी लिख रहे हैं ए का मतलब आत्मा को चाहिए, ओके। प्रतिभा जी लिख रहे हैं आत्मा को चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने रेस्पॉन्ड किया। तो सम्मान जो है ये सूक्ष्म चीज है, ये स्थूल चीज नहीं है, और ये स्वयं को चाहिए यानी आत्मा को चाहिए, क्योंकि आत्मा के अंदर में इसको समझने की ताकत होती है, परखने की ताकत होती है। तो मैं सम्मान को राइट साइड में ले लिया, सेल्फ के अंदर में लिख लिया। अब बताइए, हमें रोटी चाहिए या गाड़ी चाहिए? सीमित मात्रा में चाहिए या असीमित मात्रा में चाहिए? रोटी कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 10 खाता हो, कोई 1 खाता हो, लेकिन जो भी खा रहे हैं वो सीमित मात्रा में चाहिए। गाड़ी अगर चाहिए तो एक गाड़ी चाहिए, एट ए टाइम हम एक ही गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, मल्टीपल व्हीकल एक साथ में नहीं चला सकते हैं। लेकिन सम्मान अगर हमें चाहिए तो कितना सम्मान चाहिए? 1 किलो सम्मान, 2 लीटर की सम्मान, ऐसा कभी हमने कहा? कभी किसी ने कहते हुए आपने सुना? इसकी लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड है। तो जो भी सूक्ष्म चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ 2 प्रकार की चीजें हमने दिखाई। एक हो गई स्थूल चीजें यानी भौतिक साधन, भौतिक द्रव्य। दूसरा है सूक्ष्म चीजें जो कि सेल्फ को चाहिए यानी आत्मा को चाहिए। जो भौतिक चीजें हैं वो मात्रात्मक होती है, और जो सूक्ष्म चीज है जो कि आत्मा को चाहिए वो मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होती है, यानी क्वालिटेटिव होती है। उसी तरह से मकान, ये बॉडी को चाहिए। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं, जहां आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। विश्वास चाहिए, सेल्फ को चाहिए, ये आत्मा को जरूरत है। बैंगल्स यानी चूड़ियां जो हमारी माताएं बहनें पहनते हैं, ये शरीर के लिए आवश्यकता हो सकती है, सेल्फ को आवश्यकता नहीं है। करुणा सेल्फ को आवश्यकता है। मेडिसिन, ये शरीर को आवश्यकता है, बीमार पड़ने से शरीर को रोग से मुक्त करने के लिए इसकी जरूरत है। ब्लैंकेट है तो ये भी शरीर को चाहिए। अब इतनी सी जो लिस्ट आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसमें 2 कैटेगरी में आप देख सकते हैं। जो भी स्थूल चीजें हैं उसको बाएं तरफ दिखाया जा रहा है, और ये जो सूक्ष्म चीज है आप इसको दाहिने तरफ देख सकते हैं। और ये सारी चीजें सूक्ष्म है और स्वयं को यानी आत्मा को आवश्यक है, और ये सारी चीजें गुणात्मक है। शरीर की आवश्यकताएं मात्रात्मक है, सीमित मात्रा में चाहिए, रुक रुक के चाहिए, आवश्यकता अनुसार चाहिए। और स्वयं की यानी आत्मा की जो जरूरत है निरंतर चाहिए, गुणात्मक रूप से चाहिए, और सूक्ष्म रूप से हर मानव को चाहिए। यहाँ पर हमारे 20 या 25 भाई बहने जुड़े हैं, सिर्फ उनको चाहिए या पूरे जगत में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं सभी को प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, गौरव चाहिए, विश्वास चाहिए, करुणा चाहिए, ये सभी को चाहिए। उसको और थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। शरीर की आवश्यकताएं और स्वयं की आवश्यकताएं। शरीर की जो आवश्यकता है वो शरीर से संबंधित है, आत्मा की जो आवश्यकता है वो आत्मा से संबंधित है। शरीर की आवश्यकताएं फिजियो केमिकल वास्तविकता यानी भौतिक और रासायनिक वास्तविकता होती है, चाहे वो फूड है, वाटर है, जूस है, मेडिसिन है, जो भी है वो भौतिक या रासायनिक या दोनों के मिश्रण से हमें मिलती है, उपलब्ध होती है।
और स्वयं की जो आवश्यकता है वो अभौतिक नॉन फिजियोकेमिकल होती है। सेल्फ की जो नीड है, सॉरी, बॉडी की जो नीड है वो लिमिटेड है, सीमित मात्रा में चाहिए। अब कोई भी उपकरण लीजिए, कोई भी आइटम लीजिए, चाहे वो बाइसाइकिल हो, चाहे एक छतरी हो, चाहे एक फोटोग्राफ हो, चाहे एक कुकिंग स्टोव हो, चाहे एक व्हीकल हो, चाहे लैपटॉप हो, कोई भी उपकरण आपने, लिमिटेड है वो। लेकिन स्वयं की जो नीड है वो अनलिमिटेड है, निरंतर चाहिए। रात को भी आप सोते समय कभी सोचते होंगे कि मुझे स्नेह और सम्मान के साथ में जीवन जीना है। मुझे रात को सोते समय भी किसी ने असम्मान किया तो भी वो मुझे ठेस पहुंचाता है, वो भी मेरे अंदर में डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। इसका मतलब 24/7 हम विश्वास के साथ जीना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक जीना चाहते हैं, समन्वय के साथ जीना चाहते हैं। हमारी जीवन, हमारी जिंदगी व्यवस्थित हो, संगीतमय हो, ये हमारी निरंतर प्रयास रहता है। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम हमेशा वो विश्वास के साथ जी रहे हैं, एक मिनट के लिए कोई हमारे साथ में विश्वासघात करे, ऐसे कोई नहीं चाहता। ना हम चाहते हैं, ना आप चाहते हैं। शरीर की जो हर्ट होती है वो फिजिकल हर्ट होती है, यानी आघात देना, किसी भी तरह की शारीरिक नुकसान या शारीरिक इंजुरी हो सकती है। और सेल्फ की जो इंजुरी होती है दैट इज नॉट फिजिकल, वो इमोशनल हर्ट होती है, यानी भावनात्मक होती है। बॉडी की नीड्स क्वांटिटेटिव होती है, सेल्फ की नीड्स क्वालिटेटिव होती है। बॉडी की नीड्स इंटरमिटेंट यानी रुक रुक के होती है, सेल्फ की नीड्स निरंतर यानी लगातार होती है, कंटिन्यूअस होती है। इसकी फिजिकल डायमेंशन है और सेल्फ की जो है वो नॉन फिजिकल डायमेंशन होती है। इसकी कोई आकार या रूपरेखा नहीं होती है। भौतिक साधन, चाहे आप भोजन कहें, गाड़ी कहें, मकान कहें, उसका एक आकृति होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है। लेकिन सेल्फ की जो नीड है, प्रेम है, विश्वास है, सहयोग है, कृतज्ञता की भाव है, सहयोग की भावना है, दया की भाव है, करुणा की भाव है, इसकी कोई आकृति नहीं होती है, क्योंकि ये भौतिक नहीं है, ये पदार्थ से बनी हुई चीजें नहीं है। ये बेसिकली शरीर की जो आवश्यकता है ये बाह्य दुनिया से प्राप्त होती है। और आत्मा की जो वो दिमाग से दिखती है, दिमाग से उसको महसूस किया जा सकता है, चमड़ी की आंखों से नहीं दिखती है। शरीर की जो आवश्यकता है वो जिंदा रहने में काम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं आवश्यकताएं। पीएफ का मतलब फिजिकल फैसिलिटी, यानी सुविधाओं का संग्रह करके हम लोग शरीर को चलाने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन अगर जीवन में खुशहाली नहीं है, शांति नहीं है, आराम नहीं है, है सिर्फ शरीर को चलाने के लिए पेट में भोजन भरना, वो तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए पर्याप्त होता है। एनालिसिस करते हैं, आपको और आसानी से समझ में आएगा। शरीर की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए हम औरों के ऊपर डिपेंड करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन आत्मा की जो आवश्यकता है वो हमारे अंदर में उपलब्ध है। चाहे सुख शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, करुणा हो, सम्मान हो, विश्वास हो, वो सब कुछ हम अंदर से ही उत्पन्न कर सकते हैं, औरों के लिए उसको उत्पन्न कर सकते हैं, औरों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, साड़ी, जो भी साधन की बातें हुई, ये सब शरीर को आवश्यक हो सकती है। लेकिन सुख शांति, संतोष, आनंद, समझ, समाधान, भाव और विश्वास, ये सारी चीजें आत्मा से आत्मा को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। इसकी एक लिमिटेड उम्र होती है, जिसको हम आयु बोलते हैं। एक व्यक्ति का आयु 50 साल, 70 साल, 80, 90 साल जब कहा जाता है, ये आयु शरीर का ही आयु माना जाता है। और सेल्फ की कोई आयु नहीं होती है, क्योंकि वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अभुक्ता है, अजन्मा है। ये जन्म नहीं लेता है, कभी इसका मृत्यु नहीं होती है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, इसको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना पानी डुबा सकता है, ना आग इसको जला सकता है।
ना हवा इसको उड़ा सकती है। ये इतनी शक्तिशाली एक सत्ता है जो हमारे पास में उपलब्ध है, हम स्वयं ही है, और शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम चला रहे हैं। बॉडी इज यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट और सेल्फ इज द यूजर। जैसे टेलीफोन का यूजर अलग होता है और टेलीफोन अलग होता है, मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अलग होता है, मोबाइल फोन अलग होता है, उसी तरह से शरीर को चलाने वाला तत्व अलग होता है और शरीर अलग होता है। शरीर के अंदर में जो ऑर्गन्स है, चाहे आंखें हैं, कान है, पेट है, हाथ पैर है, वो सारी ऑर्गन या अंगों को इस्तेमाल करके हम कार्य संपादन करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेल्फ जो है वो स्वयं ही दृष्टा है, करता है, और ये सारी ऑर्गन्स को इस्तेमाल करने वाला डिसीजन मेकर है। ये एग्जीक्यूटिंग टूल है, और आत्मा जो है डिसीजन मेकर यानी निर्णय करने वाला सत्ता है। ये मरणशील है शरीर, और आत्मा अमर है। शरीर की कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन होती है, यानी पंच तत्व से बना ये शरीर, मिट्टी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व से बना ये शरीर एक दिन मिट्टी में घुल मिल जाता है और इसका अस्तित्व विलुप्त हो जाती है, विनष्ट हो जाती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और आत्मा की जो इनहेरेंट फीचर है वो सदा सदा के लिए अमर रहता है। सिर्फ इसका वस्त्र परिवर्तन होती है, यानी शरीर की परिवर्तन होती है। इससे इससे हम समझते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से, जो कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में अध्ययन करने के लिए मिलता है हमें, उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर। यानी कई प्राण कोशिकाओं को लेकर शरीर की संरचना होती है। सेल मल्टीप्लिकेशन होती है, सेल ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन भी होती है। लेकिन सेल नॉन सेलुलर होती है, ये प्राण कोशिका से नहीं बनी है, क्योंकि यह सूक्ष्म तत्व है, एक शक्ति पुंज के रूप में ये स्थित होता है शरीर को चलाने के लिए। शरीर का मेल फीमेल की पहचान हो सकती है, लेकिन आत्मा का कोई मेल फीमेल की पहचान नहीं होती है। देयर इज नो जेंडर। फिजिकल ग्रोथ प्रोसेस है, बच्चा से बड़े होते हैं, तरुण अवस्था में जाते हैं, अडल्ट होते हैं, अडल्ट से फिर वृद्ध वृद्धा होकर शरीर को त्याग करते हैं। लेकिन सेल्फ की कोई फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि ये भौतिक साधन से बना नहीं है। शरीर बीमार पड़ सकता है, लेकिन आत्मा सुखी या दुखी होता है, उसी को हम बीमार के रूप में समझने के लिए पर्याप्त है। शरीर की कंपैरिजन होती है, मोटा पतला, काला गोरा, पतला मोटा इत्यादि। हैवी वेट है, लाइट वेट है, ओबेस मैन है, स्लिम पर्सन है, ये सब वर्गीकरण हम लोग शरीर को लेके करते हैं। लेकिन आत्माओं का इस तरह की कंपैरिजन नहीं हो सकती। शरीर के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसको चोरी किया जा सकता है, इट कैन बी थेफ्ट, भगाया जा सकता है, लूटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, फेंका जा सकता है। लेकिन आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं, प्रेम विश्वास वगैरह जो बातें हुई, उसको चोरी नहीं किया जा सकता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, फेंका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पदार्थ से नहीं बना है। शरीर की आवश्यकताएं हमें क्षणिक सुख दे सकते हैं, जिसको हम लोग संवेदनात्मक सुख कहते हैं, यानी सेंसोरी प्लेजर कहते हैं। और सेल्फ की जो आवश्यकताएं हैं वो निरंतर सुख की कामना करती रहती है। अब ये निरंतर सुख जो कि प्रेम विश्वास और सम्मान भाव से हमें प्राप्त होता है, उसको कोई स्थूल साधन से हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये फिजिकल है, बॉडी की आवश्यकता है, और ये सटल है यानी सूक्ष्म है। इसको मापा जा सकता है, इसको मापा नहीं जा सकता है। आत्मा की जो आवश्यकता है उसको मापा नहीं जा सकता। शरीर की आवश्यकताएं टेंजिबल है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। आत्मा की आवश्यकताओं को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, रखने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शरीर की आवश्यकताएं मनुष्य का जो मौलिक आशाएं हैं, मौलिक इच्छा है, मौलिक कामना है, उसको पूरा करने में असमर्थ है। जो कि आत्मा के अंदर में जो शक्ति है, जो ताकत है, जो पोटेंशियल है, वो मानव का बेसिक एस्पिरेशन, मौलिक चाहत को पूरा करने में पर्याप्त है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का मौलिक चाहत होता क्या है। शरीर की जो आवश्यकता है वो टाइम और स्पेस यानी समय और जगह के अनुसार बदल सकता है,
लेकिन आत्मा की आवश्यकताएं, चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाएं, कोई भी ज्योग्राफिकल टेरिटोरी में चले जाएं, किसी भी समय की बात करें, हर समय निरंतर उसको सुख, शांति, आनंद, संतोष की आवश्यकता होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हम सिंपल बात ही कर रहे हैं, अभी कोई टेक्निकल बात नहीं हुई है। शरीर की जो शक्तियां हैं वो सीमित है, लिमिटेड एनर्जी है। आत्मा की जो शक्ति है वो अक्षय शक्ति का भंडार है, इसलिए उसको अनलिमिटेड मानी जाती है। शरीर एक साधन है और आत्मा स्वयं ही साधक है। शरीर की आवश्यकताएं बहुत तीव्र महसूस होता है, भूख लगना, पेशाब लगना, टट्टे लगना, ये सारे शरीर की आवश्यकताएं या शरीर की मैनिफेस्टेशन है, शरीर की क्रियाएं हैं जो कि अति तीव्र हमें महसूस हो सकता है, नींद लगना इत्यादि इत्यादि। लेकिन आत्मा की जो आवश्यकताएं है वो तीव्र नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है। दे आर मोर सिग्निफिकेंट। क्योंकि अगर हमें किसी ने असम्मान किया, अगर हमारे साथ में किसी ने विश्वासघात किया, तो हम बेचैन फील करते हैं। हमारी अंदर की जो शांति है, स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो नष्ट होने लगती है। इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हो सकती है। किसी को लाल कपड़ा पसंद हो सकती है, किसी को पीला कपड़ा पसंद हो सकती है, किसी को चश्मा लगाने की जरूरत होती है, किसी को बिना चश्मा से काम बन जाता है, किसी को बाइसाइकिल चलाने की शौक है, किसी को कार चलाने की शौक है। ये सारी भौतिक साधन शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप में जरूरत हो सकती है। लेकिन आत्मा की जो जरूरत है हर व्यक्ति को, हर जगह पर, हर समय एक ही तरह से आवश्यक होता है। अब यहां तक जो बातें हुई, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो किसी का मन में तो पूछ सकते हैं। ये कोई प्रश्न हो? कंपेरेबल और इनकम्पेरेबल था ना इसका, आत्मा को कंपेयर नहीं कर सकते जी, क्या? आत्मा को कंपेयर कर सकते हैं, तो बताइए कैसे कंपेयर करेंगे हम आत्मा को? बहुत अच्छा प्रश्न है, कंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल। ये हम अच्छी उसी है। स्लाइड को फिर से ले आते हैं। जी, आप आपके साथ में हम अपने को कंपेयर कर रहे हैं उदाहरण के लिए, ठीक है ना? ठीक है भाई जी, आप हमारे साथ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो बताइए कि किस तरह से आप कंपेयर करेंगे। उदाहरण के लिए बताइए। अगर कपड़े से कंपेयर करेंगे तो वो शरीर की बातें हो गई, शरीर का बात करेंगे तो वो भी शरीर की बातें हो गई, मतलब काला गोरा, पतला मोटा, देखने में सुंदर या बेसुंदर, ये सारी बातें शरीर को रेफर करता है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, फिजिकल अपीयरेंस को रेफर करता है। तो इसीलिए आत्मा के लिए क्या कंपेयर कर सकते हैं बताइए। आत्मा की जो बेसिक क्वालिटीज है, जैसे मुरली में हम लोग पढ़ते हैं, श्रीमत में कहा जाता है, बाबा हमें रेगुलर बताते रहते हैं कि आत्मा की 7 विशेष गुण है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अंतर्निहित गुण है। क्या है? शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इत्यादि इत्यादि। ये जो 7 गुण है ये सभी के लिए कंस्टेंट है या वेरिएबल है बताइए। जैसे भाई किसी जी में सुन पा ज्यादा रहे हैं? होता है, जैसे किसी में प्रेम प्यार करने की ज्यादा शक्ति होती है, किसी में शांत मतलब चुप रहने की ज्यादा होती है, किसी में बोलने की ज्यादा होती है, तो ये जो क्या होता है हाँ, काफी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेम की बात हम पहले लेते हैं। अगर किसी के अंदर ज्यादा प्रेम करने की शक्ति होती है, आपने कहा, उदाहरण के लिए आपके अंदर में ज्यादा प्रेम करने की शक्ति है, मेरे अंदर में कम प्रेम करने की शक्ति है, क्या उसको मापा जा सकता है कि आप मुझे 5 किलो प्रेम कर रहे हैं और मैं आपको 2 किलो प्रेम कर रहा हूँ? ऐसा हो सकता है? आप मुझे 4 लीटर प्रेम कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ आधा लीटर प्रेम कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता शायद, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो इसीलिए कहा गया कि ये क्वांटिफाइबल नहीं है। सिर्फ हम इतना समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसकी विजुअलाइजेशन हमें हो सकती है कि आपका मेरे प्रति प्रेम भाव है या नहीं, और मेरा आपके प्रति प्रेम भाव है या नहीं। ये भाव का आदान प्रदान हमें पता चलता है। आप मेरे से जो शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिस तरह से आपका बॉडी गेस्चर होगा, अपीयरेंस होगा, फेशियल मसल्स की जो एक्सप्रेशन होगी,
वो सारी चीजें उसका इंडिकेटर्स हैं। लेकिन प्रेम आज इट इज, प्रेम आज सच स्वयं ही प्रेम है, उसका कोई आकृति नहीं है, उसकी कोई मात्रा नहीं है। वो प्रेम प्रेम ही है, वो एब्सोल्यूट है। आपके लिए जो प्रेम है मेरे लिए भी वही प्रेम है। प्रेम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इट इज द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ प्रेम। इसलिए उसको लिखा गया कि ये कंपेरेबल नहीं हो सकता। ठीक है भाई जी? ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई। चलिए, अब थोड़ा सा समय और बचा है, हम आपको एक नई कंसेप्ट बता रहे हैं कि आज समाज में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता रहता है। देखिए स्क्रीन पे डूइंग हेडिंग के अंडर में लिखा है, कोई व्यक्ति स्टडी कर रहा है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई कोचिंग ले रहा है, कोई कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है, लॉ प्रैक्टिस कर रहा है, कोई आर्टिकल शिप कर रहा है। इस तरह से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य में व्यस्त है, यानी डू कार्य कर रहा है। किसान खेती कर रहा है ना, डॉक्टर मरीज को ट्रीटमेंट दे रहा है। इसी तरह से सब अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हैं। क्यों बिजी है? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ बनना चाहते हैं। पहला कलम में हमने दिखाया कि हर व्यक्ति कुछ करना चाहता है, करने के लिए करता इसलिए है कि हम कुछ बन जाएं। जैसे पढ़ाई करूं तो मैं इंजीनियर बन जाऊं, इंटर्नशिप करूं तो मैं डॉक्टर बन जाऊं, एमबीए करूं तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, कोचिंग अटेंड करूं तो मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। इसी तरह से एक एक कुछ बनने की इच्छा हम रख के कुछ कार्य करते हैं। सिर्फ उतने में कहानी समाप्त नहीं होती है। हम करते हैं कुछ बनने के लिए, बनने के बाद फिर हम क्या चाहते हैं? हमें कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे पढ़ाई करूं तो मैं इंजीनियर बनूं, इंजीनियर बन जाऊं तो मुझे पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, मान मिलेगा। इंटर्नशिप करके अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं तो मुझे एक्सपर्टाइज मिलेगी, डॉक्टरी विद्या की एक्सपर्टाइज मिलेगी, पैसा मिलेगा, नाम मान शान मिलेगा। एमबीए करके मैं अगर अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं तो मुझे पर्याप्त रूप से पैसा मिलेगा। आईएएस ऑफिसर बन जाऊं तो मुझे पावर, प्रेस्टीज, प्रिविलेज, पैसा, सम्मान, क्षमता इत्यादि इत्यादि सब मिलने लगेंगे। इस तरह से हम सभी लोग व्यस्त हैं समाज में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन ये 3 कलम देखने के बाद, यानी डूइंग, टू बिकम, टू गेट, ये तीनों देखने के बाद आप सोचें, क्या इतने में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं या इसके बावजूद भी और कुछ हमें चाहिए? पहला स्टेप है हम कुछ करते हैं, दूसरा स्टेप है हम कुछ बनने के लिए करते हैं, और तीसरा स्टेप में दिखाया गया कि हम कुछ पाने के लिए कुछ बनना चाहते हैं, और बनने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ये एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आप कह सकते हैं। लेकिन जब हम तीसरे कलम पे पहुंच जाते हैं, यानी हमें पैसा, मान शान, क्षमता, रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें मिल जाती है, क्या हम तृप्त होते हैं या हमें फिर भी कुछ और चाहिए होता है? ये केवल आपको क्या? बॉडी की रिक्वायरमेंट जो इनसे कंप्लीट होती हैं, बेसिकली जो चाहिए होती हैं, इन सबसे जी जी केवल बॉडी की रिक्वायरमेंट मिलती हैं, जो कि जी, बहुत सुंदर। लिमिटेड संसाधन में हमें चाहिए होती है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाने के बावजूद भी हम दुखी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? रहते हैं, क्योंकि इन चीजों को पाने के लिए भी नंबर ऑफ हर्डल्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सॉल्व होती हैं, नहीं होती हैं, देन इट जी बिकम्स अ क्रिटिकल एक्टिविटीज, और वो अपने आप में फिर दुख देती हैं। बट सोल की प्रॉपर्टीज इनमें से कोई भी नहीं है विच इज रिक्वायर्ड टू द सोल। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू नरेश जी, बहुत सुंदर बात आपने कहा। ये जितनी भी बातें चल रही है अभी तक, ये सारे बॉडी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बॉडी के लिए ये मीन हो सकती है, पैसा हो या सम्मान हो, ये सारी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेट एम, आखिरी उद्देश्य, अंतिम इच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, जिसके ऊपर हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, फंडामेंटल डिजायर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मानव की जो बेसिक इच्छा या चाहत है वो यही है कि हर मानव खुशी और समृद्धि के साथ जीना चाहता है। इसलिए हमने चौथा कलम में लिखा टू बी समथिंग। फर्स्ट कलम है वी आर डूइंग समथिंग, सेकेंड कलम है टू बिकम समथिंग, थर्ड कलम है टू गेट समथिंग। उसके बावजूद अंत में हम चाहते हैं
कि हम खुशी और समृद्धि के साथ में जीवन जी सकें। हर जगह पर आप देखेंगे एवरी रो की जो अंत है वो निरंतर सुख और समृद्धि की चाहत में ही अंत होती है। मेरी बात को अस्वीकार करने की प्रयास करें। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी बात को अस्वीकार करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हमारी अंतिम इच्छा खुशी और निरंतर निरंतर खुशी और समृद्धि के साथ जीना नहीं है, तो कृपया बताएं। कितनों को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया अंतिम इच्छा, फंडामेंटल डिजायर या बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, ये सही है और सभी के लिए सही है। एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आपको लगता है तो लिखें यस, अगर नहीं लगता है तो लिखें नो। जिनको लगता है कि सभी को खुशी और समृद्धि के साथ में जीवन जीने की चाहत है, वो लिखें यस। हाँ जी, दीपक भाई लिख रहे हैं यस, नवीन जी यस, कुसुम जी यस, प्रतिभा जी यस, जियोमी बोल के किसी ने लिखा, नाम नहीं दिया, वो भी लिख रहे हैं यस, सीमा जी यस, सभी लिख रहे हैं यस। देखिए कितनी चमत्कार बात है। अब इतने इंटेलिजेंट है आपके अंदर में, इतनी कॉन्शियस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है, आप सभी समझदार हैं कि ये सारी चीजें सभी को चाहिए। पुरुष को भी चाहिए, नारी को भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, अडल्ट को भी चाहिए, एल्डरली पीपल को भी चाहिए, हिंदुस्तानी को चाहिए, पाकिस्तानी को भी चाहिए, अमेरिकन को भी चाहिए, जापानीज को भी चाहिए। शर्मा जी लिख रहे हैं यस, वेरी गुड। तो देखिए हमारी अंतिम चाहत जो है हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन ये पिछले वाले जितने भी हिस्से हैं, डूइंग, बिकमिंग और गेटिंग, हम यही उलझन में जिंदगी भर अक्सर करके फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि ये बॉडीली रिक्वायरमेंट है और हमारी जो चाहते हैं वो सेल्फ की रिक्वायरमेंट यानी सोल की रिक्वायरमेंट है। आत्मा की आवश्यकता है निरंतर खुशी से जीना। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता, ये नहीं चाहता कि हम लंबे समय से खुशी में जी रहे हैं, अब थोड़ा सा मुझे दुख में जीने की इच्छा है। कभी ऐसा कोई नहीं कहता है, ना आप कहेंगे ना हम कहेंगे। अब हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी होती क्या है। ये है बेसिक एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर बेसिक एस्पिरेशन यानी मौलिक चाहत को देखा जाए तो हर व्यक्ति की चाहत एक है, हर मानव की इच्छा एक है। आत्मिक लेवल पे आप उसको विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि हर मानव एक ही जैसे जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उसके पिछले स्टेप्स जितने हैं, करना, बनना और पाना, ये भिन्न भिन्न हो सकता है। सबका प्रोफेशन अलग हो सकता है, सबकी एक्टिविटी अलग हो सकती है, सबकी पाने की चाहत इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल, ये भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन बेसिक एस्पिरेशन सभी को खुशी और समृद्धि की जरूरत है। खुशी को कैसे हम डिफाइन करें, किसको हम कहें कि खुशी है? कोई व्यक्ति कहेगा कि मुझे गुलाब जामुन खाने से बहुत खुशी होती है, कोई कहेगा कि मुझे टूर करने से बहुत खुश होती है, कोई कहेगा कि मुझे मित्रों से मिलने से ज्यादा खुशी होती है, कोई कहेगा कि हम अगर एयरक्राफ्ट में जाके बहुत दूर देश में भ्रमण करके आते हैं तो खुशी होती है, कोई कहेगा कि मुझे पानी में तैरने से खुशी होती है, कोई कहेगा मुझे फिल्म देखने से खुशी होती है। बताइए आप कैसे डिफाइन करेंगे हैप्पीनेस, किसको कहेंगे, यानी उसकी परिभाषा क्या है आपके अनुसार? कुछ रेस्पॉन्ड करें, अपनी अपनी आइडिया शेयर करें। खुशी किसको कहते हैं? जी, सोच नहीं पा रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं, बेसिकली क्या है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं और सोल की हाँ रिक्वायरमेंट अलग है। बॉडी की रिक्वायरमेंट से जो हैप्पीनेस मिलती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है, जी और जी सोल जब हम मेडिटेशन करते हैं सोल में, तो उसमें जो इनहेरेंट हमारे अंदर जी, एक संतुष्टता और जो आती है वो एक अलग से रहती है बेसिकली। बट ये जो बाहर की स्थितियों से हमें मिलती है, दिस इज ओनली अ लिमिटेड रिसोर्सेज से लिमिटेड टाइम के लिए आती है। वेरी गुड, इट इज थैंक फॉर यू ए नरेश लिमिटेड जी। टाइम। हाँ, तो जो भावना हमारी मन में बैठी हुई है कि हमें अच्छी स्वादिष्ट भोजन मिले तो हम खुश हो जाएंगे, उदाहरण के लिए गुलाब जामुन लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, या तो फिर कुछ बहुत अच्छा रसगुल्ला लेते हैं, जिलेबी लेते हैं, खाने की कोई सामग्री हो।
अगर सही में जिलेबी से हमें खुशी मिल रही होती तो एवरी पीस ऑफ जिलेबी शुड गिव अस एडिशनल हैप्पीनेस एवरी टाइम। अगर एक जिलेबी खाएं तो जितनी खुशी होती है, 2 जिलेबी खाएं तो डबल खुशी होनी चाहिए, 4 जिलेबी खाएं तो 4 गुना खुशी, 10 जिलेबी खाएं तो 10 गुना खुशी होनी चाहिए। एंड करेस्पॉन्डिंगली खुशी की मात्रा बढ़ाने के लिए हम 100, 200, 500 जिलेबी खाना चाहिए। लेकिन क्या हम खा सकते हैं? और अगर खा भी लेंगे तो हमारी खुशी बढ़ेगी या हमारी अस्वस्थता बढ़ेगी? ये विचार करने वाली बात है। यस, मैं देख लिया दीपक भाई जी आपका मैसेज को, मैं अभी वाइंड अप करने वाला हूँ। तो हैप्पीनेस की जो वास्तविक डेफिनेशन है, सरल शब्दों में हम यही कहते हैं कि टू बी इन ए स्टेट ऑफ हार्मोनी। हम अपने अंदर में जब संगीत अवस्था में रह सकते हैं, यानी हार्मोनी में जी सकते हैं, कोई अंतर विरोध ना हो, उसी को हम कहते हैं हैप्पीनेस। और उसी तरह से प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि हम उसको कहते हैं जिसमें ऐसी एक मानसिक अवस्था है जहां पर हमें लगता है कि हमारे पास जो उपलब्ध है वो पर्याप्त है, यानी जो हमें प्राप्त है वही हमें पर्याप्त है, जो मेरे पास है वही मेरे लिए खास है। फीलिंग ऑफ हैविंग और प्रोड्यूसिंग मोर देन द रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। जो भी सुविधा की संग्रह हमें करना चाहिए था हमने कर लिया, और जो कुछ मैंने किया है वो मेरे लिए पर्याप्त से ज्यादा है। ये है स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब नहीं है कि बहुत सारा धन रोजगार कर लेना, कमा लेना, बहुत सारे बहुत बड़ी वेल्दी पर्सन हो जाना, बहुत सारी गाड़ी खरीद लेना, बहुत बड़े बड़े बंगला बना लेना, बहुत नौकर चाकर रख लेना, ऐसी नहीं है, बिकॉज इट हैज नो लिमिट अल्टीमेटली। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ उपलब्ध है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स, इन टर्म्स ऑफ आवर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप और फैमिली मेंबर, सोशल कनेक्टिविटी, ये सारी चीजों को मैं इस निगाहों से देखता हूँ कि ये मेरे लिए पर्याप्त है और पर्याप्त से ज्यादा है। मुझे मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें जब हमें महसूस होने लगेगा तब हम कंप्लीटली हैप्पीनेस की महसूस कर सकते हैं। इसका बाहर की कोई सब्जेक्ट या बाहर की कोई ऑब्जेक्ट, बाहर की कोई स्थिति के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर या वस्तु के ऊपर किसी भी तरह की डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसी के साथ हम अभी के सत्र को समाप्त करते हैं। अब आप लोगों के लिए प्रश्न पूछने की समय है। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हम स्क्रीन शेयर को बंद करते हैं और 2 मिनट का समय है, आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की जो टॉपिक थी, राइज रियलाइजेशन ऑफ इनर सेल्फ, रियलाइजेशन ऑफ इनर एनर्जी सेल्फ बाय मीन्स ऑफ एनलाइटनमेंट। ये छोटी सी एक एनालिसिस रही, विश्लेषण रही कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। शरीर और आत्मा की सह अस्तित्व ही मानव का पहचान या अभिव्यक्ति है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड सेल्फ। अब इसकी जब डिस्टिंक्शन हमें पता चल जाता है तो हम बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके सेल्फ की रिक्वायरमेंट के ऊपर में ज्यादा फोकस करेंगे, तभी हमारी जो अंदरूनी चाहत है, मौलिक चाहत है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग है, उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। ओवर टू गोसाल भाई जी, अगर कोई प्रश्न थैंक यू उत्तर भाई करना। जी, आपने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या जो है अनलिमिटेड है, क्या लिमिटेड है। और बहुत ही अच्छा एनालिसिस और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई, एक बाबा गीत से समाप्त करें। जी जी, मैं लगाता हूँ इधर से। और सुभाष भाई बहुत अच्छा कराया आपने, टाइम की थोड़ी सी कमी पड़ी, फिर आपसे टाइम लेंगे फिर और कराएंगे है ना। जी, एक शुरू में बाबा। थोड़ा सा कनेक्टिविटी की इश्यू आ गई, इसलिए थोड़ा सा हमें अफसोस है, हम कोई उसके लिए बात, क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये इंटरनेट की टेक्निकल में इश्यू होता था। है, टेक्निकल में होता ही है माना, वो कोई बात नहीं। जी लेकिन जी, थैंक यू। इससे लेंगे अभी एक बाबा के गीत के साथ पूरा। भाई जी ओम शांति, क्या आप ये अपनी स्क्रीन हमें सेंड कर सकते हो जो आपने दिखाई है हमें? हाँ, ये कंटेंट आप चाहते हैं? हाँ जी भाई जी। हाँ, हाँ बिल्कुल, हम दीपक भाई के पास शेयर कर लेते हैं, वो आपके पास सर्कुलेट कर देंगे। ओके भाई जी, थैंक यू। ओम शांति। ओके, वेलकम। तुम हो आत्मा, हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, हम है आत्मा।
आत्मा तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। बाबा कहते पढ़ो पढ़ाई, नहीं किसी से लड़ो लड़ाई। दूर करते जो बुराई, सतयुग में पाते राजाई। हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा, आपस। थैंक यू सुभाष भाई जी, थैंक यू। ओम शांति।